हिजकिय्याह जब बीमारी में था और जब ये मरने वाला था तो उसने एक बात कही है, हम उसको आपके सम्मुख पढ़ते हैं। उसने क्या कहा मालूम है? जब हिजकिय्याह बीमारी में था और तो वो याद दिलाता है कि परमेश्वर मैं तेरे सम्मुख सच्चाई से चलता हुआ आया हूं। याद रखना, वो सच्चाई से चलता हुआ आया है। 38 अध्याय वचन 1 से हम पढ़ेंगे, यशायाह 38 वचन 1 से। तो वहां देखिएगा हिजकिय्याह अपनी क्या कंडीशन बताता है। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था, और आमोश के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है उसे तू दे दे, क्योंकि अब तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। ऐसा करके बोलता है। वचन 2 में आइए, और तब हिजकिय्याह राजा और भीत की ओर मुंह करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा। क्या कहता है वो? देखिएगा, ध्यान से सुनिए। हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर। वो स्मरण दिलाता है परमेश्वर को। उसे क्या याद नहीं है? पर उसे सब कुछ याद है, पर आपको बोलना पड़ेगा। वो जानता है कि हमें ये जरूरत है, पर आपको मांगना पड़ेगा। तैयारी आपको करनी है। स्मरण कर, मैं सच्चाई और खरे मन से तेरे सम्मुख जानकर चलता हुआ आया हूं। जो तेरी दृष्टि में उचित था, देखिए, जो तेरी दृष्टि में हे प्रभु उचित था, वही करता हुआ आया हूं। हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। फिर से इसको पढ़ ले, हे यहोवा। फिर से उसी को पढ़ाइए, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं। मतलब ये प्रार्थनाओं में गया है। समझिएगा, आप भी प्रार्थनाओं में हैं, हम सब भी लोग प्रार्थनाओं में हैं। प्रार्थना में जाने के बाद हिजकिय्याह क्या चीज को याद दिलाता है? प्रभु के सम्मुख, परमेश्वर के सामने क्या चीज वो कहता है? वो क्या कह रहा है? प्रभु याद कर, मैं सच्चाई और खरे मन से तेरे सम्मुख चलता आया हूं। याद दिला रहा है प्रभु को कि प्रभु मैं सच्चाई से चला हूं, मैं खराई से जिया हूं आपके सामने, और जो आपको भला लगता था मैंने वही किया है प्रभु। इसलिए करना क्या है? वो बिलख बिलख कर रो रहा था। तब क्या किया? वहां पर पढ़िए वचन 4 को। हाँ, तब यहोवा का वचन यशायाह के पास पहुंचा, दोबारा पहुंचा। तब क्या किया? जाकर हिजकिय्याह से कह दे, मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। आमीन, हालेलुया। बढ़ा दूंगा, याद रखना है। सुनना, क्यों बढ़ा? उसकी उम्र 15 वर्ष बढ़ गई। उसकी प्रार्थना क्यों सुन ली गई? उसकी प्रार्थनाओं में खास चीज क्या था जिसे परमेश्वर ने सुना, और उसे फिर तुरंत दोबारा यशायाह से बात करके उसकी उम्र 15 साल परमेश्वर ने बढ़ा दिया, उसके जीवन को बढ़ा दिया। वो 15 साल और धरती के ऊपर रहा। कैसे? लिखा 3 पद में यही चीज लिखा है। वो याद दिलाता है, हे यहोवा याद कर। आप भी जब आज परमेश्वर के साथ चलते हैं तो प्रार्थनाओं में जाने के बाद केवल अपने विषय को ही बार बार कहने से हमारी प्रार्थनाएं शक्तिशाली नहीं बनती। इसीलिए आप जब प्रार्थनाओं में जाते हैं तो आपको अधिक से अधिक आप प्रार्थनाएं करें, वचन के साथ करें, या वचन के साथ कम कर पा रहे हैं तो आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। आपकी आत्मा प्रार्थना करे जो हर एक समझ देती है हमें। आपको जो कुछ याद होता है उसे जरूर प्रार्थनाओं में बोलें। हे प्रभु, आपने नाव से जब जा रहे तो आंधी तूफान आया, चेले चिल्ला रहे थे और आपने आंधी तूफान को डांट करके शांत करा दिया। वही परमेश्वर आज मेरे साथ है। हे प्रभु, आज भी आप डांटने वाला प्रभु है, आज भी आप समस्याओं को दूर कर सकने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं तुझे प्रार्थनाओं में याद करता हूं कि प्रभु, आज जो भी समस्याएं घर में है, जो समस्या भाई बंधुओं में है, तू डांट दे प्रभु, ताकि समस्या चली जाए। आप याद कर रहे हैं वचन को, जरा ध्यान से सुनिए। आप वचन को लेकर ही प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लाजर जो मर गया था, 4 दिन हो गया था प्रभु, आपने उसे 4 दिन के बाद जिंदा किया। तो आप इस प्रार्थनाओं को, आप उस चीज को, जिस विषय पर आप प्रार्थना कर रहे हैं, हमें उस विषय पर बातें यहां दी गई हैं वचन के साथ में। हमें उस वचन को स्मरण करना होगा। जैसे हिजकिय्याह परमेश्वर को याद दिला रहा है कि हे मेरे प्रभु, मैं सच्चाई से चला हूं, मैं खराई से चला हूं, जो आपको अच्छा लगा है मैंने वही चीज किया है। तभी परमेश्वर आपकी ओर देखेगा कि हाँ, यस, तू सही कह रहा है, तू मेरे साथ सच्चाई से चला है, इसलिए मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा हूं। नहीं तो आप प्रार्थनाएं करते हैं
वो अनसुनी जैसे हो, वो प्रार्थनाएं नहीं सुन पाता है, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं में फिर आप वचन के आधार पर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, या वचन को लेकर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, वचन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए वो प्रार्थनाएं निरर्थक होती हैं और उसका जवाब मिलने में लंबा वक्त लग जाता है। इसलिए अगर हमें उस हर प्रार्थनाओं का जवाब चाहिए, हर प्रार्थनाओं को अपनी जिंदगी में सजीव तरीके से देखना है, तो हमें परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में नियमित पूरा करना पड़ेगा। हालेलुया, नियमित पूरा करना पड़ेगा, निरंतर उसके वचन, उसके साथ हमें जीना पड़ेगा, वो हमारे साथ चलेगा और फिरेगा। आमीन। तो मांगना है तो वो देगा, पर उसके पहले हमें मांगने की तैयारी करना पड़ेगा, हमें प्रभु के लिए तैयार होना पड़ेगा। वचन के अनुसार अगर हम देखें, दूसरा वचन अगर हम देखें, तो वहां लिखा गया है कि 5 मूर्ख और 5 समझदार जो स्त्रियां थी, 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। पर वहां देखिएगा, आगमन प्रभु का होने वाला है, पर तैयारी किसकी है? तैयारी जिसकी होगी वही स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेगा, बाकी लोग छूट जाएंगे। वहां ऐसा समझा रहे थे प्रभु। वहां लिखा है कि कुप्पी में तेल भरा हुआ था, और जिसके कुप्पी में तेल था उसका दिया जल रहा था, पर जो कुप्पी में तेल नहीं था उनके दिया बुझ गए थे और वो अंधेरों में निवास कर रहे थे। और जिसके अंदर कुप्पी में तेल था और उन्होंने तेल को अपने साथ ले रखा था, वो उजियाले में रह रहे थे। परंतु देखो, अगर हम पढ़े वहां पर के मत्ती 25 और वचन 9 में, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया। हाँ, उसको शुरुआत से ही पढ़ लेंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए, एक तैयारी के विषय में हम आज सीख रहे हैं, हमारी प्रार्थना की तैयारी कैसे है। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली हैं। दूल्हा कौन है? यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। उससे मुलाकात करना है, उससे भेंट करना है, एक तैयारी होनी चाहिए, शारीरिक नहीं, आत्मिक तैयारी की बात यहां हो रही है। वचन 2 में, उनमें 5 कैसी थी? मूर्ख थी और 5 समझदार थी। हम इसे पढ़ा रहे हैं, इसे समझिएगा। और आगे लिखा है कि मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। तेल नहीं लिया, याद रखना, तेल नहीं लिया, लापरवाही किया, केयरलेस हो गए, परमेश्वर के वचन के प्रति केयरलेस। चलो, मूर्खों ने मसाले ली। फिर लिखा है कि परंतु समझदारों ने, जो समझदार थी, उन्होंने अपने मसालों के साथ और मसाले के साथ जो मसाल था उनके हाथों में, उसके साथ उन्होंने कुप्पियों में तेल भी भर लिया। तेल भर लिया, तेल रख लिया। ओके, तेल ले लिया ताकि मसाल बुझने न पाए। 5वां लिखा है कि जब दूल्हा के आने में देर हुई, जब दूल्हा आने में देर किया, तो लिखा है कि सब ऊँघने लगे, नींद आ गया, और वे सब उनमें से कुछ सो गई। और फिर क्या लिखा है 6वीं आयत में? आधी रात को धूम मची और देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। वचन 7 में पढ़िए, और तब वो सब कुमारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। पर 8 पढ़िए, मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें दे। ये वही है जो ऊँघ करके सो चुकी थी, इनकी मसाले बुझ गई थी और इन्हें नींद आ रही थी। ये सो चुकी थी, इन्होंने वचन को नहीं सुना, वचन को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जाती हैं, ऐसा वो कह रही थी। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर के तेल को मोल ले लो। भाई, मैं नहीं दे सकता आपको, ऐसा समझदारों ने कहा। जब वो मोल लेने जा रही, तभी दूल्हा आ पहुंचा है, और जो तैयार थी, जिसकी मसाले जल रही थी, वो ब्याह घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। द्वार बंद हो गया, वहां एक बड़ी निराशा छा गई, वहां एक रोना था, बिलाप था, क्योंकि जिसके लिए द्वार बंद हो गया, अब वो शांति की जगह पे नहीं जाने वाले, अब वो आनंद की जगह पे नहीं जाने वाले, अब उनके लिए जीवन भर रोना और बिलाप है, क्योंकि उसके बाद कोई आशा नहीं है कि हमें कुछ और मौका मिलेगा। ये आखिरी मौका है। जैसे इंसान को एक मौका मिलता है शरीर में आने का, फिर उसके बाद उसे कोई मौका नहीं। बाइबल बताती है एक बार जन्म लेना है, फिर न्याय का होना है, ऐसा बताता है। अब यहां देखिए 5 समझदार जो थी, उन्होंने अपने मसालों के साथ अपने तेल भी अपने कुप्पी में अलग से भर लिया था, कि हमारा जो मसाल जल रहा है वो बुझनी नहीं चाहिए। अर्थात वो अपने आप को एक्टिव रखें, अपने आप को परमेश्वर के वचन में तैयार रखा। उसका जो अभिषेक मिला, उसको व्यभिचार में नहीं गवाया, उसको झूठ में नहीं गवाया, उसको पाप करके नहीं गवाया, उसको अपने साथ उसको संभाल के रखा।
दूसरा प्रभु जी गवाही दे रहे थे। उसने कहा कि मैंने एक को 1 दिया, एक को 5 दिया, एक को 10 दिया। समझ रहे कि नहीं? अब देने के बाद क्या हुआ? वो चला गया परदेश और कहता है कि मैं एक दिन आऊंगा और आपसे लेखा लूंगा कि आपने जिसको 10 दिया, जिसको 5 दिया, जिसको 1 दिया, उसने क्या किया मेरे राज्य के लिए। क्या वो एक्टिव हुए? क्या वे क्रियाशील हुए? क्या उन्होंने उसको काम में लाया जो हमने दिया था? तो याद रखो, आप परमेश्वर के साथ जो कुछ कर पाए हैं, अपने आत्मिक दशा को तैयार कर पाए हैं, वो आपके लिए एक बड़ा खजाना है। उसे जाने नहीं देना है। जो आपको दे दिया गया है, जो विश्वास आपको सौंपा गया है, जो वचन आपको सौंपा गया है, आपकी प्रार्थनाओं में नया बल आया है, आप वचन सीखने में नया उत्साह आया है, परमेश्वर के साथ सच्चाई से चलने का नया मन आया है, परमेश्वर के वचन को समझने की नई शक्ति आई है, उसको खोने नहीं दें। उसको खोने नहीं दें। उसको बरकरार रखना है। हमारा दिया जलता रहना चाहिए। वो हमारी जलते रहना चाहिए, वो बुझना नहीं चाहिए। मसाले जलती रहनी चाहिए। अगर मसाले बुझती हैं तो हमारे जीवन में कुरूपता दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, आप मसाल लेकर के या आप कोई प्रकाश लेकर के आप आगे हाथों में लिए रहो उसको, लाइट को, आपका चेहरा पूरा चमकता रहेगा, आपको समझ में आता रहेगा, या दूसरा कोई आपको जान सकता है, आपको दिखता रहेगा। लेकिन जैसी लाइट बुझेगी, आपका चेहरा भी उस अंधियारे के साथ काला हो जाएगा। आप कितने भी गोरे आदमी क्यों न हो, अगर आप अंधियारे में चले गए तो आपका चेहरा भी अंधियारा जैसा ही लगने लगेगा। तो जो क्रियाशीलता, जो आप में एक उत्साह मिला है, यह साधारण नहीं। जो आपने वचन के साथ जीने का अभ्यास शुरू किया है, यह साधारण नहीं। आपने अपनी आंखों को शुद्ध किया है, यह साधारण नहीं है। आपने अपनी जुबान से प्रार्थनाओं को और वचन को बोलना शुरू किया है, यह साधारण नहीं है। आपने अपने नियत में एक बड़ा सुधार देखा है, यह साधारण नहीं है। उसकी आशीषें भी, उसकी बरकत भी आपके लिए साधारण नहीं है। आने वाली है अनोखी बरकत और आशीष यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। याद रखना है, मसाले जलती रहनी चाहिए। तैयारी है एक आत्मिक दशा में जाने की। उस दशा में जब आप मांग लेते हो, प्रभु आपने वचन में लिखा मांगो तो दिया जाएगा। अब आपने निश्चय किया है कि मैं झूठ के सहारे नहीं जीऊंगा, आपने इस वचन का सहारा लिया है, यह साधारण नहीं। अब मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, अब मैं अपने मन को शुद्ध रखूंगा, यह वचन से आपने निर्णय लिया है, यह साधारण नहीं है, यह अलौकिक है। यह आपकी समस्याओं को क्षण भर में खत्म कर सकता है, यह आपकी प्रॉब्लम को क्षण भर में समाप्त कर सकता है और आपके लिए आनंद का रास्ता खोल सकता है। आमीन। आपके अंदर की गलतियां टूट कर बाहर गई हैं, आपके अंदर के पाप और श्राप टूट चुके हैं, टूट गए हैं वो। अब आपको नशा करने का मन नहीं होता है, अब आपको व्यभिचार में जाने का मन नहीं होता है, अब आपकी आंखों में सच्चाई देखने का मन होता है। अब आपकी आंखों से दूसरों की प्रसन्नता देखने की इच्छा होती है। अब आप अपनी आंखों से, अपनी जुबान से दूसरों के सामने दूसरों की बड़ाई करने का मन होता है, दूसरों के सामने एक प्रेम भरा शब्द बोलने का इच्छा जागृत होता है। यह साधारण नहीं है। यह सब कुछ वचन से ही हुआ है, यह सब कुछ प्रार्थनाओं से हुआ है, यह सब कुछ परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ता कायम करने के कारण ही हुआ है। आपके आत्मिक जीवन में, आपके सोच और विचारों में परमेश्वर की शक्ति चली गई है। आपके काम करने के तरीकों में एक पवित्रता ही आई है, आपके सोच और विचारों में पवित्रता ही आई है, आपके चलने और बोलने में पवित्रता ही आई है, एक अच्छे स्वभाव की झलक आई है। अब उससे हमें कायम रखना है। आपने यदि कुर्सी पे, प्रभु आपने चेयर दे दिया है, अगर आपको उसने कुर्सी दे दिया है तो उस कुर्सी पर बैठ गए हैं आप, तो उस बैठा कौन है कुर्सी पर? उस कुर्सी को हमें कमजोर नहीं करना है। जिस कुर्सी पर हम बैठे, अगर आप पवित्रताई के साथ बैठे हो, वो कुर्सी आपको बैठा के रखेगी। हालेलुया। यदि आप पाप के साथ बैठोगे, वो कुर्सी टूट जाएगी, आप नीचे चले आओगे, नहीं बैठ सकते। प्रभु ने आपको जो जगह दिया है उसे कायम रखना है।
जो सम्मान प्रभु ने आपको दिया है उसे अपने अंदर कायम रखना है। जो हीलिंग, जो छुटकारा, जो चंगाई आपकी जिंदगी में मिल चुकी है और मिलने वाली है, उसे कायम रखना है, उसकी गवाही कायम रखना है, चाहे वो 10 साल पहले की गवाही क्यों ना हो। आपकी लाइफ में यदि प्रभु ने काम किया है तो उसे ताजा रखना है। क्यों? ताकि उस गवाही को आप स्मरण करके, दूसरों को बता करके आप अपनी आत्मिकता को भी बलवान कर सकते हो। आमीन। गवाही बता रहा था हिजकिय्याह, प्रभु मैं मरने को, ऐसा समाचार हमें दिया गया है, पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। प्रभु मैं सच्चाई के साथ चला हूं, गवाही दे रहा है अपनी, मैं ईमानदारी के साथ आपके साथ जिया हूं, अपनी गवाही दे रहा है वो। प्रभु जो तुझे अच्छा लगता था मैंने वही किया है, ये गवाही दे रहा था हिजकिय्याह राजा। और इसी गवाही देने के कारण परमेश्वर ने कहा तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी जाएगी। तो आप अपनी गवाहियों को तुच्छ नहीं समझें। आप अपनी गवाहियां छोटी हो या बड़ी, आपने जो गवाहियां दी हैं उस गवाहियों पर कायम रहें, आप सक्रिय रहें, आप एक्टिव रहें। वचन में क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो मांगना एक तैयारी है, एक आत्मिक सिचुएशन है। प्रभु हमसे क्या चाहते हैं आप अपनी जिंदगी में कायम रखें। आपकी मसाले बुझनी नहीं चाहिए, आपकी मसालों के अंदर कूड़ा करकट नहीं आना चाहिए, आपके स्वभाव में तमाम बुरी बातों का समावेश नहीं होना चाहिए, आपकी आंखों में बेविचार का अड्डा आंखें नहीं होनी चाहिए। याद रखना, आंखें उसी तरीके से हैं, एक मसाल जैसे जलती है, उसी तरीके से हमारी आंखें हैं, इस शरीर को एक मसाल की नुमा है। हमारी आंखें जल रही हैं एक उस मसाल के जैसे ही। अगर इन आंखों में पाप आता है तो आपका पूरा शरीर पापी बन जाता है, आपके मन बुरे विचार में बदल जाते हैं, पाप की दशाओं में बदल जाते हैं, जहां पर कोई प्रतिफल समझ नहीं पाओगे। आप क्या करने वाले हो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। आप जैसे अंदर हो गए वैसे ही भीतर सब, वैसे ही बाहर सब कुछ दिखाई देने लगेगा। आप पाप में ग्रसित हो गए, बाहर सब कुछ पाप में दिखाई देगा, कुछ भी पवित्रताई में, कुछ भी सच्चाई में, अच्छाई में नहीं दिखाई देगा, जिसके कारण आपका जीवन दुर्बल हो जाता है और आप किसी भी संकट में फंस सकते हैं, जैसा वचन सिखाता है। हालेलुया। याद रखिए आप इस बात को। 38 साल के रोगी को परमेश्वर ने कहा कि जा और आज से पाप नहीं करना, जा अब से पाप नहीं करना। शायद कुछ पाप की परिस्थितियां थी, इसीलिए प्रभु ने कहा उसे। इसलिए बातों को समझना है। आज 5 बुद्धिमान अंदर प्रवेश कर जाती हैं, पर 5 मूर्ख बाहर रह जाती हैं। वो तेल ही ढूंढ रही हैं। तो तेल की तैयारी हमें करना है, अपने अंदर मस्सा को रखना है, अपने अंदर प्रार्थना का जीवन रखना है, अपने अंदर पवित्रताई का जीवन रखना है, अपने अंदर शुद्धता का जीवन रखना है, अपने अंदर चर्च के साथ संगति का जीवन रखना है, सेवकाई के साथ ईमानदारी का रहने का जीवन रखना है। हनन्याह सफीरा के बारे में सुना, उसके विषय में हमें बिल्कुल सख्त रहना है, वचन के साथ जीना है। याद रखो आपकी मसाले जलती रहेंगी, कभी बुझने नहीं पाएंगी। और वो वक्त प्रभु आने वाला, यीशु मसीह का आगमन, प्रभु आने वाला है हम सबको लेने के लिए, बादलों पर हम सबको उठा लेगा। आमीन। इसलिए आप अपने आप को तैयार रखें। कोई आपको गाली देता है, गाली नहीं देना है। कोई आपको कुछ करता है, उससे हमें जवाब नहीं देना, हमें परमेश्वर को दुहाई देना है। हर बात में प्रभु को दुहाई देना है, प्रभु को सामने लेके आना है। कोई भी हमारे साथ कुछ भी चीजें होती हैं, हर बातों में प्रभु को सामने लेके आना है। हिजकिय्याह ने किसको लेके आया? प्रभु से दुहाई दिया। उसके जीवन में पता हो गया था कि अब मैं मर जाऊंगा, उसको फोड़ा हो गया था, वो बीमारी कारण मरने वाला था, पर परमेश्वर के सामने अपनी सच्चाई को प्रकट किया, दुहाई दे रहा था, प्रभु मैं तेरे सामने पवित्रताई में जिया हूं, प्रभु मैं तेरे सामने वचन के साथ, तेरे वचन के साथ चला हूं, मैंने सही समय पर अपना टाइट दिया है, सही समय में मैंने अपना दशवांश दिया है, सही समय में मैंने अपनी भेंट दी है, सही समय में मैंने अपना बीज बोया है, प्रभु स्मरण कर। वो याद करता है और कहता है यस तू सही रीत से चला है, इसलिए तेरा उम्र 15 साल बढ़ जाता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।